हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत एक परिचय, यानी भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यानी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक आम आदमी का भी अपना एक परिचय होता है, यानी उसका क्या नाम है, क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन है। उसी प्रकार से एक देश का भी अपना परिचय होता है, ठीक है, कि यानी उसकी अवस्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, या पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसमें कितने लोग रहते हैं यानी जनसंख्या कितना है। तो इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि भारत के अगल बगल कौन से देश हैं। तो भारत के अगल बगल फ्रेंड्स, पश्चिम में देखो तो पाकिस्तान है, और यहाँ अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ लद्दाख के साथ अब शेयर होता है, ठीक है। पहले जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक साथ था, लेकिन अलग कर दिया गया है, दोनों यूनियन टेरिटरी है, जैसा कि आपको मालूम है। तो लद्दाख का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। उसके बाद पाकिस्तान है। उत्तर में देखें तो तिब्बत है, जो चाइना के कब्जे में है, तो तिब्बत और चाइना है। उसके बाद नेपाल है, भूटान है, और पूरब में म्यांमार के साथ भारत का बॉर्डर साझा होता है। और नीचे देखें तो नीचे कौन है, तो नीचे है श्रीलंका, ठीक है, नीचे श्रीलंका है। ये सब अपना पड़ोसी देश है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि जो पड़ोसी देश है उसके साथ कौन कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है बॉर्डर साझा करता है। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद तिब्बत के साथ देखें तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। ये सब तिब्बत और चाइना के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। और नेपाल जो है, नेपाल तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद अपना जो राज्य देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, और सिक्किम, ये सारे नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। उसके बाद सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। और म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करने वाला राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। और यहाँ देखो, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल, ये सब बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो ये सब पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश में कौन कौन हो गया, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना जो हो गया, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, और नीचे देखें तो नीचे कौन है, नीचे है श्रीलंका, ठीक है। आइए थोड़ा भारत की अवस्थिति के बारे में देखते हैं कि कहाँ है। यहाँ विश्व मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है भारत, ठीक, और यह है 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है भारत। यहाँ पे है अपना प्यारा देश भारत, ठीक। तो भारत की अवस्थिति देखो तो कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ठीक है। उसके बाद आकृति चतुष्कोणीय है। राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और नई दिल्ली इसकी राजधानी 1912 में बनी थी। इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत देखें तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, और इसके पहले जो 6 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन कौन है, तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है एवं ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अपने देश का नंबर आता है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 121 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान दूसरा है, लेकिन अब प्रथम स्थान पर भारत आ गया है, दूसरे स्थान पर चाइना है, ठीक है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास देखें तो 17.5% है, जो अब लगभग 18% हो गया है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है, और दूसरा गोंड है। यहाँ से परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। अक्षांशीय अगर स्थिति देखें भारत का तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ नीचे से शुरू करें 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर तक 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद देखते हैं देशांतरीय स्थिति इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यानी पश्चिम से 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होता है और पूर्व कितना डिग्री तक जाता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण लंबाई इसका देखें तो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुथी है जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो राजस्थान में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो लद्दाख में है, ठीक है। उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल, जो कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है या निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु या भूमध्य रेखा से दूरी कितना है दक्षिणी बिंदु का, तो 876 किलोमीटर दूरी है। यानी 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से जो दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई, यानी मुख्य भूमि में कौन कौन है, मुख्य भूमि के तट की लंबाई में देखिए तो गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। उसके बाद यहाँ पर आइए पिक्चर में देख लेते हैं। मुख्य भूमि के तट का लंबाई 6100 किलोमीटर में कौन कौन शामिल है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। टोटल राज्यों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो समुद्र तटीय राज्य कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। टोटल 9 राज्य हैं। और इस सारे तटवर्तीय क्षेत्र के जितना है इसके सीमा का लंबाई अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर टोटल लंबाई है, ठीक है। और स्थलीय जो सीमा है इसकी लंबाई कितना है, यहाँ से स्थलीय सीमा शुरुआत होता है और इस स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल देखें तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, ठीक। चलिए देखते हैं फिर से। हाँ, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटीय लंबाई देखें तो 7516.5 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को शामिल कर लिया गया है। और भारतीय मानक समय देखें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, देशांतर रेखा है और यह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। चलिए, और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है यहाँ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच 5.5 घंटा का अंतर है, यानी 5.5 घंटा आगे है। राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ टोटल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है, 9 है, अभी हमने बताया आपको। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है, गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8985 किलोमीटर के बराबर होता है। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, जिसमें शामिल है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्यों में कौन है, तो यह हिमाचल प्रदेश आता है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य देखें तो मध्य प्रदेश आता है, यानी वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है।
सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में यानी मेघालय में होती है, और न्यूनतम वर्षा लेह में होती है जो लद्दाख में है, और सबसे प्राचीन पर्वत भारत के कौन है? अरावली पर्वत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।